फिलहाल हताहतों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है। किसी संगठन ने भी अभी तक हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। ये नई तस्वीरें अब सामने आई हैं। जहां धमाका हुआ वहां गाड़ी में आग की ये तस्वीर मैक्रो के होटल के बिल्कुल पास, लेकिन जिस जगह से मैक्रो का काफिला गुजर रहा था ठीक उसी जगह पर यह जोरदार धमाका। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो सुरक्षित है। किसी के हताहत और घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन होटल के पास धुआं निकलता नजर आया। गाड़ियों में लगी आग की ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। दमिश्क में पर्यटन मंत्रालय के पास ये धमाका हुआ है। धमाके के बाद मैक्रो ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात भी की है। सीरिया की राजधानी दमिश्क, जहां मैक्रो का ये दौरा और इसी दौरे के दौरान उनके मूवमेंट के बीच हुआ ये ब्लास्ट। हालांकि किसी भी संगठन ने अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन राष्ट्रपति मैक्रो के होटल के पास ये जोरदार धमाका। शिवम, हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जानकारी इस पर हमें दे रहे हैं। क्या जानकारी शुरुआती दौर पर मिल पा रही है, क्योंकि खबर और तस्वीरें साफ है कि कैसे जोरदार दो बड़े धमाके हुए हैं इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले सीरिया में। बिल्कुल, देखिए, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, वो सीरिया की यात्रा पर हैं और जो वहाँ की राजधानी है वहाँ ये दो धमाके हुए हैं, जहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। और जो शुरुआती जानकारी निकल के आ रही है वो ये कि ये धमाके कूड़ेदान में लगाए गए और आईडीज के थ्रू इन ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी जो दावे हैं उनकी किसी भी सरकार ने पुष्टि नहीं की है। तो सरकार ने ये जरूर साफ किया है फ्रांस की और सीरिया की कि जो राष्ट्रपति मैक्रोन है वो सुरक्षित है। और धमाकों के वक्त मैक्रोन जो थे वो सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा के साथ थे और फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने ये पुष्टि कर दी है कि मैक्रोन पूरी तरीके से सुरक्षित है और उनकी जो सीरिया की यात्रा है इसमें कोई बदलाव भी नहीं किया गया है। जो प्रोग्राम शेड्यूल था उसके हिसाब से ही तमाम काम जो है वहां पे किए जाएंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार सभी जो बैठकें हैं वो जारी रहेंगी। अब तक किसी भी संगठन ने इन धमाकों की जो जिम्मेदारी है वो नहीं ली है और जो सीरियाई अधिकारी हैं उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया है। उसके आसपास जो है सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। अभी जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, धमाके राष्ट्रपति भवन के बजाय उस इलाके में हुए जहां पे मैक्रो के ठहरने की व्यवस्था की गई थी वहां की सरकार द्वारा। और जो आसपास हताहत हुए हैं लोग, उनकी संख्या को लेके अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। ये यात्रा बहुत बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो सीरिया का ये दौरा हुआ है ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के जो एक तरीके से रिश्ते हैं उसको बेहतर करने के लिए और सीरियाई नेतृत्व के साथ जो राजनीतिक संबंध है उनको मजबूत करने और उनका निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी इम्पोर्टेंट है। तो देखना होगा कि किस तरह की रिपोर्ट कभी और निकल के आती है। बिल्कुल, शिवांग हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से मैक्रो सीरिया राष्ट्रपति अहमद अल शरा के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उसी दौरे के दौरान हुए धमाके को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। राजधानी दमिश्क में ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और आपको बता दें जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 4 सीजन होटल या पर्यटन मंत्रालय के पास ये धमाके हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर रखी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जिस दौरान मैक्रो का काफिला जिस जगह से गुजरा वहीं पर ये धमाके हुए हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की सीरिया यात्रा के दौरान हुए धमाकों की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ देर पहले इसी जगह से राष्ट्रपति मैक्रो गुजरे थे, लेकिन सवाल यही है कि क्या टारगेट पर हैं राष्ट्रपति मैक्रो, क्योंकि सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियल ब्लास्ट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। फ्रांस के राष्ट्रपति जिस होटल में रुके उसके करीब यह धमाका हुआ है। 4 सीजन होटल के पास दमिश्क में 2 धमाकों को लेकर यह खबर है और उससे थोड़ी देर पहले 25 मिनट पहले ही होटल से फ्रांस के राष्ट्रपति निकले थे और मैक्रो सीरिया राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। थोड़ी देर पहले दमिश्क में पर्यटन मंत्रालय के पास ही धमाकों को लेकर यह खबर सामने आ रही है। हालांकि इलाके में मची अफरा तफरी की तस्वीर अब दूर से इलाके की वो तस्वीर सामने आ रही है जहां होटल के बिल्कुल नजदीक धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है, क्योंकि सीरिया के इसी होटल के पास हुए सीरियल ब्लास्ट की ये खबर है। फ्रांस के राष्ट्रपति जिस होटल में रुके हैं उसके करीब बिल्कुल ये ब्लास्ट हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें फिलहाल दमिश्क से इस वक्त सामने आ रही हैं और इसी इलाके से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति मैक्रो निकले और वहीं जिस होटल के पास ये धमाका हुआ है वहीं होटल में मैक्रो रुके हुए थे। बड़ी खबर ये आ रही है कि दमिश्क में होटल के चारों ओर धमाके हुए हैं।
एक और बड़ी खबर आ रही है। होटल में फ्रांस के राष्ट्रपति जहां रुके हुए थे, उसी के चारों ओर ये धमाके हुए हैं। अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिवाच सर, ये बहुत बड़ी खबर है, दमिश्क में पर्यटन मंत्रालय के पास ये धमाका, लेकिन जिस दौरान ये धमाके हुए हैं और जहां ये धमाके हुए हैं सर, उसको लेकर खबर ये है कि दमिश्क के दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हैं और जिस होटल में वो रुके उसके चारों ओर ये धमाके। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां रुके हुए, इमैनुअल मैक्रोन बहुत नजदीक, और उसी होटल के नजदीक अगर इतने ज्यादा ब्लास्ट हुए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार वो टारगेट हो सकते थे। और आपको मालूम है अभी नेटो की जो मीटिंग हो रही है अभी तुर्की में, और प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के, वो यहाँ से मिलके फिर उन्होंने तुर्की जाना था, और ये अभी सीरिया के अंदर जो ब्लास्ट हुए, मुझे लगता है एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है। ये क्यों हुए, कौन सा इस पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, वो तो समय आएगा, तभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, मगर वाकई बड़ी एक चिंता का विषय है। लेकिन इस बीच उनका ये दौरा बहुत मायने रखता है और इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है। आपसे सवाल करूं उससे पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि इलाके से सामने आई इन तस्वीरों को लेकर ही सबसे बड़ी खबर है, जहां गाड़ी में आग लगी हुई नजर आ रही है, होटल के चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ये जो धमाका हुआ है, विस्फोट दमिश्क के बीचों बीच स्थित फोर सीजन होटल और पर्यटन मंत्रालय के पास हुआ है, जहां मैक्रो के ठहरने की व्यवस्था है। और यही एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सिवाच सर खड़ा हो रहा है कि क्या टारगेट पर मैक्रो है? हाँ बिल्कुल, देखो अभी तक ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या इस टारगेट के इमैनुअल मैक्रोन थे या इसका क्या रीजन है, क्या इसकी वजह हो सकती है कि जिस होटल के नजदीक रुके हुए थे वहीं पर ये ब्लास्ट हुआ है। ये तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा।